कैसे हो मेरे पढ़ाकू? बढ़िया। कैसे चल रहा है चैप्टर नंबर 5? मज़ेदार है? आगे बढ़ें? तो आइए आज और कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 5.15 5.14 लास्ट टाइम सॉल्व किया था। आ जाते हैं 5.15 पे। अ शॉर्ट बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 5.25 into 10⁻² जूल पर टेस्ला is placed with its axis perpendicular to the earth's direction। क्या दिया हुआ है? शॉर्ट बार मैग्नेट एंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ शॉर्ट बार मैग्नेट that is 5.25 into 10⁻² जूल पर टेस्ला, right, is placed with its axis perpendicular to the earth's field direction। तो सिचुएशन कैसी बने ध्यान दो। मान लो ये हो गया हमारा बार मैग्नेट, क्या ठीक? ये हो गया साउथ पोल, ये हो गया नॉर्थ पोल एंड एक्सिस ऑफ द बार मैग्नेट विल बी दिस। ये हो गई उसकी एक्सिस, क्या ठीक? A short bar magnet is placed with its axis perpendicular to the earth's field direction। एक्सिस के परपेंडिकुलर मतलब मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होनी चाहिए? इट शुड बी वर्टिकली डाउनवर्ड, तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे कंसिडर करूँ तो कहाँ पे मिलेगी? इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। उस पूरे प्लेस के लिए अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कहाँ कंसीडर करनी पड़ेगी? वर्टिकली डाउनवर्ड, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ बार मैग्नेट। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट द रिजल्टेंट फील्ड इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री विथ अर्थ्स फील्ड ऑन फर्स्ट केस इट्स नॉर्मल बाइसेक्टर एंड सेकंड ऑन इट्स एक्सिस। Magnitude of Earth's field at the place is given to be magnetic field of Earth that is given, that is BE is 0.42 Gauss। Ignore the length of the magnet in comparison to the distances involved। शॉर्ट बार मैग्नेट दिया हुआ है और जो भी हम डिस्टेंस कंसिडर कर रहे हैं उसकी कंपैरिजन में मैग्नेट की लेंथ को इग्नोर करना है। तो यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑन द इक्वेटर शॉर्ट बार मैग्नेट के लिए जो फॉर्मूला थे वो अप्लाई कर सकते हैं। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट द रिजल्टेंट फील्ड, कौन सी फील्ड बोला? रिजल्टेंट फील्ड। रिजल्टेंट फील्ड किसकी वजह से? इट्स ए नॉर्मल बाइसेक्टर। नॉर्मल बाइसेक्टर पे एक पॉइंट कंसिडर करूँ तो यहाँ पे एक तो मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की प्रेजेंट है, दूसरी मैग्नेट की बनेगी। उन दोनों की वजह से कोई रिजल्टेंट फील्ड मिलेगी। वो रिजल्टेंट फील्ड कितने एंगल पे इंक्लाइन है? एट 45 डिग्री विथ अर्थ्स फील्ड। और सेम केस कहाँ पे कंसीडर करना है? एक्सिस के लिए। तो पहले हम ले लेते हैं नॉर्मल बाइसेक्टर के लिए। किसके लिए ले लूँ? नॉर्मल बाइसेक्टर। व्हेन वी कंसीडर वन पॉइंट P on the normal bisector, then at this point P I want to find net magnetic field or resultant magnetic field। Magnetic field due to earth that is vertically downward and magnetic field due to bar magnet on the equator will be, this is the center of the bar magnet on the normal bisector at point P। if I want to find magnetic field, then magnetic field at point P due to bar magnet will be in which direction? कौन सी डायरेक्शन में होगी? नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ? बताओ, नॉर्थ टू साउथ। so this will be the direction of magnetic field due to bar magnet on equator, right? चलो, तो इक्वेटर पे यहाँ पे मिलेगी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट। अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड दैट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड वी विल गेट इन दिस डायरेक्शन। दिस इज रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड BR
and suppose this BR makes an angle 45 degree at some distance R1 with Earth's magnetic field. मान लो कि ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रही है? 45 डिग्री. कितने डिस्टेंस पे? R डिस्टेंस पे फ्रॉम द सेंटर ऑफ बार मैग्नेट, राइट. एंड दिस डिस्टेंस R1 वी वांट टू फाइंड. यही पूछा है ना, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बार मैग्नेट द रिजल्टेंट फील्ड इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री विद अर्थ्स फील्ड ऑन इट्स नॉर्मल बाइसेक्टर. मतलब हमें यहाँ पे फाइंड करना है R1. चलो, एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री, ठीक. तो मुझे बताओ फ्रॉम दिस फिगर tan 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या बनेगा? tan 45 डिग्री, tan that is opposite upon adjacent, opposite side that is B equator upon adjacent that is BE. What is the value of tan 45 degree? That is 1. Therefore 1 is equal to B equator upon BE. Therefore we can write Earth's magnetic field is equal to magnetic field on the equator due to bar magnet. At this point P, BE is equal to B equator. BE is equal to B equator. Okay. We are interested in R1. तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगा लेना चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड ऑन द इक्वेटर ड्यू टू शॉर्ट बार मैग्नेट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई into m upon r cube. Instead of r here we should take r1 cube. हमें क्या ले लेना चाहिए? r1. What is mu naught? That is 4 pi into 10 raised to minus 7 upon 4 pi into magnetic moment that is 5.25 into 10 raised to minus 2 upon r1 cube. But what is B equator? That is nothing but BE. Correct? Therefore r1 cube is equal to this 4 pi will get cancelled. If I make r1 cube subject, then r1 cube is equal to 5.25 into 10 raised to minus 2 upon BE. What is BE? That is 0.42 goes 0.42. 1 goes, that is 10 raised to minus 4 Tesla into 10 raised to minus 7. Correct? Therefore R1 cube is equal to 5.25 अपॉन 0.42. वो कैलकुलेट करना पड़ेगा. 10 raised to minus 2 minus 7, 10 raised to minus 9, minus 9 plus 4, 10 raised to minus 5. तो ये बनेगा 10 raised to minus 5. अगर मैं 125 कर दूँ 5.25 अपॉन 0.42, यू विल गेट 12.5. 12.5 को अगर मैं 125 कर दूँ तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? 10 raised to minus 6. करेक्ट? सो R1 is equal to cube root of 125, that is 5 into cube root of 10 raised to minus 6, that is 10 raised to minus 2 meter. So this can be written as 5 centimeter. At a distance 5 centimeter from the center of bar magnet, resultant magnetic field will make angle 45 degree with Earth's magnetic field. तो हमने फर्स्ट केस सॉल्व कर लिया है. फर्स्ट केस में R1 क्या मिला? 5 सेंटीमीटर. अब सेकंड केस के लिए देखना होगा कि एक्सिस के लिए हमें कितने डिस्टेंस पे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो
अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के साथ 45 डिग्री एंगल बनाएगी। सेकंड केस पे आ जाते हैं। इट्स एक्सिस, लेट मी कंसिडर वन पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ बार मैग्नेट। यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर कर लेता हूँ, पॉइंट Q। सपोज एट दिस पॉइंट Q मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस बार मैग्नेट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, it means in this direction. This is magnetic field on the axis, and magnetic field, Earth's magnetic field, that is in downward direction, vertically downward. This is BE. So resultant magnetic field will be in this direction, BR. And suppose distance between center of the bar magnet and point Q, that is R2, क्या कंसिडर कर लेते हैं, R2, and at distance R2 this resultant magnetic field makes an angle 45 degree with Earth's magnetic field। ऐसा मान लेते हैं ये डिस्टेंस पे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या एंगल बना रही है, 45 डिग्री। अगर एंगल 45 डिग्री है तो हम लिख सकते हैं एट पॉइंट Q tan 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या बनेगा, फिर से tan 45 ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो BA अपॉन B इक्वेटर, tan 45 दैट इज 1, देयरफॉर B सॉरी नॉट B इक्वेटर, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड BE, देयरफॉर BE इज इक्वल टू BA। सो एट पॉइंट Q मैग्नेटिक फील्ड due to earth is same as the magnetic field at point Q due to bar magnet, तो B is equal to BA मिल चुका। now we want to find distance R2 फाइंड करना है, तो पहले तो हमें BA का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ड्यू टू शॉर्ट बार मैग्नेट, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m अपॉन r क्यूब, but here at a distance R2 cube, but BA is equal to BE, therefore BE is equal to mu naught upon 4 pi, that is 10 raised to minus 7 into 2 into magnetic moment, that is 5.25 into 10 raised to minus 2 upon R2 cube। अगर R2 क्यूब को सब्जेक्ट बनाए तो क्या बनेगा, R2 क्यूब इज इक्वल टू 5.25 इंटू 2 दैट इज 10.5, 10 raised to minus 7 इंटू 10 raised to minus 2, 10 raised to minus 9 अपॉन BE। व्हाट इज BE, 0.42 इंटू 10 raised to minus 4 टेस्ला, सो 0.42 इंटू 10 raised to minus 4। R2 cube is equal to 10.5 upon 0.42, that is 25, so 25 into 10 raised to minus 9 plus 4, 10 raised to minus 5, तो ये बनेगा हमारा R2 cube is equal to 250 into 10 raised to minus 6, take the cube root of 250 का क्यूब रूट निकाले क्या बनेगा, दैट इज 6.3 इंटू 10 raised to minus 6 का क्यूब रूट निकाले क्या बनेगा, -2 मीटर। सो दिस R2 इज नथिंग बट 6.3 सेंटीमीटर। सो एट 6.3 सेंटीमीटर on the axis of bar magnet, resultant magnetic field will make angle 45 degree with Earth's magnetic field। तो हमें R1 भी मिल चुका, R2 भी मिल चुका, हमने दोनों चीज़ें निकाल ली हैं। एक्सिस पे भी नॉर्मल, एक्सिस पे भी डिस्टेंस निकाल लिया है और नॉर्मल बाइसेक्टर पे भी डिस्टेंस निकाल लिया है। ठीक, तो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 5.15। क्या मज़ा आ रहा है, मज़े आ रहे हैं इसके न्यूमेरिकल। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड समझ में आ गया है, आगे बढ़ें। आइए सॉल्व करते हैं एक और एक्सरसाइज न्यूमेरिकल।
एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 5.1। चलो आ जाते हैं एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 5.1 पे। फर्स्ट न्यूमेरिकल है, फिर भी हम लास्ट में ले रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बाद में आया टॉपिक और न्यूमेरिकल है पहले, तो पहले अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को समझना था, फिर इस न्यूमेरिकल पे आ सकते थे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस रिगार्डिंग अर्थ मैग्नेटिज्म। अ वेक्टर नीड्स 3 क्वांटिटीज फॉर स्पेसिफिकेशन। नेम द 3 इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज कन्वेंशनली यूज्ड टू स्पेसिफाई द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को स्पेसिफाई करने के लिए कौन से 3 एलिमेंट जरूरी हैं? कौन से 3 एलिमेंट थे बताओ? इफ़ वी वांट टू फाइंड अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, देन फर्स्ट मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, शुड बी नोन टू अस। मैग्नेटिक डेक्लिनेशन पता होना चाहिए। फिर सेकंड एलिमेंट कौन सा था? मैग्नेटिक डीप एंगल। और थर्ड एलिमेंट कौन सा था? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। क्या ठीक? ये 3 चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए, तो हम अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट प्लेसेस पे स्पेसिफाई कर सकते हैं, बता सकते हैं। सेकंड, द एंगल ऑफ डीप एट अ लोकेशन इन साउदर्न इंडिया इज अबाउट 18 डिग्री। वुड यू एक्सपेक्ट अ ग्रेटर और स्मॉलर डीप एंगल इन ब्रिटेन? ब्रिटेन is near to magnetic north। किसके पास में है ब्रिटेन? मैग्नेटिक नॉर्थ के पास में, मतलब पोल के करीब है। और इंडिया कहाँ पे है? इंडिया इज नियर टू मैग्नेटिक इक्वेटर, देयरफॉर एंगल ऑफ डीप इज वेरी स्मॉल फॉर इंडिया। इंडिया के डिफरेंट प्लेसेस पे भी डीप एंगल की वैल्यू कैसी है? छोटी है, बिकॉज इंडिया इज नियर टू द इक्वेटर। और इक्वेटर पे तो मालूम है आपको डीप एंगल बहुत ही छोटा होता है, बिल्कुल इक्वेटर पे तो 0 होगा। बट ब्रिटेन इज नियर टू मैग्नेटिक नॉर्थ पोल पे, तो एंगल ऑफ डीप बढ़ जाता है, पता है ना। अगर मैग्नेटिक नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो तो 90 डिग्री, बट ब्रिटेन इज नियर टू मैग्नेटिक नॉर्थ, इट्स एंगल ऑफ डीप इज नियर टू 70 डिग्री। कितना है डीप एंगल? नियर टू 70 डिग्री फॉर ब्रिटेन। देयरफॉर वी कैन से दैट वुड यू एक्सपेक्ट अ ग्रेटर और स्मॉलर डीप एंगल इन ब्रिटेन? ऑब्वियसली डीप एंगल इज ग्रेटर इन ब्रिटेन, तो क्या बनेगा? ग्रेटर। एक्सपेक्ट तो यही करेंगे, पोल के करीब है तो डीप एंगल क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। ठीक, चलो पार्ट सी पे आ जाते हैं। इफ़ यू मेड अ मैप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स एट मेलबोर्न इन ऑस्ट्रेलिया, वुड द लाइन्स सीम टू गो इनसाइड द ग्राउंड और कम आउट ऑफ द ग्राउंड? अगर इसे अर्थ कंसीडर कर दूं तो ये बन जाएगा मैग्नेटिक नॉर्थ और ये मैग्नेटिक साउथ, और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकलती हुई होती है। क्या ठीक? लाइक दिस वे वी गेट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। क्या ठीक? एंड सपोज दिस इज द इक्वेटर। क्या बोला हुआ है? If you made a map of magnetic field lines at Melbourne in Australia, would the lines seem to go inside the ground or come out of the ground? तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो साउदर्न हेमिस्फीयर में है। कौन से हेमिस्फीयर में है? साउदर्न हेमिस्फीयर में। ये हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये हो गया साउदर्न।
तो ये है साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो मुझे बताओ साउदर्न हेमिस्फीयर में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं कि फिर अंदर जाती हुई हैं? साउदर्न हेमिस्फीयर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं या अंदर जा रही हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम आउट फ्रॉम द ग्राउंड, तो आंसर क्या बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम आउट ऑफ द ग्राउंड। क्या समझ में आया? चलो दीपक सर के डी पे आ जाते हैं। चलो डी में क्या पूछा हुआ है? इन विच डायरेक्शन वुड अ कंपास फ्री टू मूव इन द वर्टिकल प्लेन पॉइंट टू इफ लोकेशंस राइट ऑन द जियोमैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ पोल। याद करो यहाँ पे कहीं पे कंपास रखा जाए वर्टिकल प्लेन में, तो वो कहाँ पे नीडल डिफ्लेक्शन दिखाएगी? यहाँ पे दिखाएगी वर्टिकली डाउनवर्ड टुवर्ड्स द हॉरिजॉन्टल सरफेस, और यहाँ पे इसे दिखाएगी अपवर्ड अवे फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल सरफेस। क्या ठीक? तो यहाँ पे जो है नीडल कहाँ पे दिखा रही है डिफ्लेक्शन? परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल सरफेस। और अगर यहाँ पे कहीं पे मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे कंपास रखा जाए तो कंपास का डिफ्लेक्शन कहाँ पे दिखाता है? हॉरिजॉन्टल सरफेस में। और यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड कौन से प्लेन में है? वर्टिकल प्लेन में। ठीक, तो वर्टिकल प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का फॉर्मूला क्या है? बी एच इज इक्वल टू बी ई कॉस डेल्टा, और एंगल ऑफ डीप तो पोल पे क्या होता है? 90 डिग्री, तो कॉस 90 क्या बनेगा? जीरो। कॉस 90 जीरो, तो बी एच क्या हो गया? जीरो। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ पोल दैट इज जीरो। अगर ये जीरो है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो हमें मिल ही नहीं रहा, तो क्या करेगा कंपास? दिस कंपास नीडल इज फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दिखा सकती है नीडल। तो क्या पूछा है? इन विच डायरेक्शन वुड अ कंपास फ्री टू मूव इन द वर्टिकल प्लेन पॉइंट टू इफ लोकेटेड राइट ऑन द जियोमैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ पोल। कंपास नीडल is free to move in any direction। क्या ठीक? कोई भी डायरेक्शन में फ्रीली मूव कर सकती है। क्या समझ में आया? एकदम। चलो तो ए बी सी डी सॉल्व हो गए, अब दो बचे। ई, द अर्थ फील्ड it is claimed roughly approximates the field due to a dipole of magnetic moment 8 into 10⁻22 जूल पर टेस्ला। तो मैग्नेटिक मोमेंट हमें दी हुई है 8 into 10⁻22 जूल पर टेस्ला। अप्रोक्सीमेटली ये मैग्नेटिक मोमेंट दी गई है। लोकेटेड एट इट्स सेंटर, चेक द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस नंबर इन सम वे। चेक करना है कि सही है कि नहीं, तो उसके लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेनी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं व्हाट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁵ टेस्ला। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालूं तो याद करो, इक्वेटर पे अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालूं तो फॉर्मूला क्या बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड ऑन द इक्वेटर इज μ0/4π इंटू m/r³। ठीक, एक्सिस पे निकालो, इक्वेटर पे निकालो, हमारा ऑर्डर क्या आना चाहिए? 10⁻⁵ टेस्ला। चेक करते हैं μ0 क्या बना? 4π इंटू 10⁻⁷ एंड दिस इज 4π, 4π विल गेट कैंसल 10⁻⁷। मैग्नेटिक मोमेंट कितनी दी हुई है? 8 इंटू 10⁻22। एंड व्हाट इज द रेडियस ऑफ अर्थ? इक्वेटर पे या एक्सिस पे अगर मैं फाइंड करूं तो रेडियस ऑफ अर्थ क्या बनेगा? 6400 किलोमीटर। तो 6.4 इंटू 10⁻⁶। अगर इसे सॉल्व करोगे तो आप लोगों को मिलेगी मैग्नेटिक फील्ड ऑन द इक्वेटर दैट इज 0.3 गॉस। इट मीन्स 3 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। सो ये दिस नंबर मे बी करेक्ट, 8 इंटू 10⁻22 जूल पर टेस्ला, बिकॉज वी आर गेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁵ टेस्ला। ठीक है, लास्ट केस क्या बोलता है? जियोलॉजिस्ट क्लेम दैट
besides the main magnetic north-south poles, there are several local poles on the Earth's surface oriented in different directions. How is such a thing possible at all? Approximately, we consider that this magnetic field is due to some dipole, correct? And it is also possible that due to minerals, we can get, due to minerals, magnetized minerals, we can get local poles on the earth surface. अलग अलग सरफेस पे, अलग अलग जगह पे हमें अलग अलग लोकल पोल मिल सकते हैं, बिकॉज अर्थ इज़ कंटिन्यूसली इन मोशन. तो अगर हमारे पास मैग्नेटाइज्ड मिनरल्स होंगे तो उसकी वजह से कोई मैग्नेटिक मोमेंट होगी, कई प्लेस पे कोई इस तरफ होगी, किसी प्लेस पे इस तरफ होगी, तो नेट रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट विल बी जीरो. नेट कुछ नहीं मिलेगा. बट यस, देयर मे बी लोकल पोल्स पॉसिबल ऑन द अर्थ सरफेस इन डिफरेंट डायरेक्शन ड्यू टू मैग्नेटाइज्ड मिनरल्स. तो ये चीज़ हो सकती है. तो हमें एग्जैक्ट रीज़न मालूम नहीं है. अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू व्हाट? रिसर्च इज गोइंग ऑन. लोकल पोल्स हो सकते हैं, मिनरल्स अगर घूम रहे हैं तो उसकी वजह से लोकल पोल मिल सकते हैं डिफरेंट डायरेक्शन. क्या ठीक? तो सारे केस हमने सॉल्व कर लिए हैं. एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 5.1 भी हो गया, एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 5.15 भी हो गया. अब एक न्यूमेरिकल आपको करना है, एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 5.2. कौन सा होमवर्क में मिलता है आपको? एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 5.2. तो यहाँ पे हमारे सारे न्यूमेरिकल ख़त्म होते हैं, एक्सरसाइज न्यूमेरिकल. ठीक है, टॉपिक में आगे बढ़ेंगे बट नेक्स्ट टाइम थियरी में आगे बढ़ेंगे. आई एम स्टॉपिंग हियर. स्वस्थ रहें, मस्त रहें, दीपक सर के साथ पढ़ते रहें. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू.